दिल्ली के चुनावी माहौल में अवैध रोहिंग्या वोटर लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर भाजपा कई बार अवैध रोहिंग्याओं को बसाकर अपना वोट बैंक बढ़ाने का आरोप लगा चुकी है। आज एक बार फिर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में तेजी से बदलते डेमोग्राफी पर चिंता व्यक्त की है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने जेएनयू प्रोफेसर मनुराधा चौधरी के नेतृत्व में तैयार की गई 114 पन्ने की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कहा है, दिल्ली में रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों को बसाने में आम आदमी पार्टी का एक अहम रोल है। जो कंस्ट्रक्शन कार्य पूर्वांचल और अन्य राज्य के भाई किया करते थे, अब वह सब कार्य बांग्लादेशी रोहिंग्याओं से कराए जा रहे हैं और इसका कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं कि संबित पात्रा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे क्या कहा है। हमारे पूर्वांचली भाई होते थे, हमारे हरियाणा से आए लोग होते थे, दिल्ली के लोग होते थे, हमारे उड़ीसा से आए कई लोग यहाँ प्लम्बर का बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे केरल के भाई यहाँ आते थे और यहाँ कई सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे दिल्ली को आगे बढ़ाने में, तभी दिल्ली बनी। सभी का कंट्रीब्यूशन रहता था, हर स्टेट के लोग यहाँ आके कंट्रीब्यूट करते थे और मुख्यतः हमारे पूर्वांचली भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था। मगर उनके काम में सेंधमारी करना, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी और ये जो रोहिंग्यान आए हैं, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उनके काम में सेंधमारी कर दी है। जो काम हमारा पूर्वांचली भाई करता था, दिल्ली का मूल वासिंदा करता था, जो उड़ीसा का मेरा भाई करता था, अब धीरे धीरे वहां रोहिंग्यान घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए। जो पैसा मेरे बिहार के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे बिजवासन के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे मोती नगर में रह रहे भाई को जाना चाहिए या उड़ीसा से आए हुए मेरे भाई को जाना चाहिए, वो पैसा अब रोहिंग्यान और बांग्लादेशी मुसलमान ले जा रहा है। ये कहा है कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्क एटमॉस्फेयर। सबसे भयावह बात जो इस रिपोर्ट में है, मैं तो संक्षेप में बताऊंगा मगर एक डिटेल इस पे प्रेजेंटेशन है, और वो है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। ये सारा कुछ पॉलिटिकल पैट्रोनेज के कारण हो रहा है, अर्थात कुछ राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं, पैट्रोनेज दे रहे हैं। यहां लिखा है पॉलिटिकल पैट्रोनेज प्लेज अ क्रूशियल रोल allowing the steady influx of undocumented Bangladeshi and Rohingyans. Undocumented, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यान आ रहे हैं, ये अनडॉक्यूमेंटेड है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और इसमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज और पॉलिटिकल पार्टी, खास करके आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका एक क्रूशियल रोल है, उसकी एजेंसीज बनी हुई है। मुझे लगता है गंभीर मामला है। अगर इसी प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान के कारण दिल्ली की डेमोग्राफी और दिल्ली के चरित्र में बदलाव आता रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब एक अशांत वातावरण दिल्ली में बनेगी। इसलिए वोटिंग करते समय सावधानी से वोटिंग करनी है। कौन लोग बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यान को प्रमोट करते हैं, कौन वो लोग हैं जो सीएए के खिलाफ तो नारे लगाते हैं, मगर रोहिंग्यान और बांग्लादेशियों को लाके यहाँ पे सम्मानजनक तरीके से बसाते हैं। ये आम आदमी पार्टी की नीति को हर कोई जानता है, कांग्रेस की नीति को हर कोई जानता है। सोच समझकर अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए वोटिंग करें।